नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज आपने देखा होगा, इस वीडियो के पहले थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जिस प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न आपने देखा है, उसमें लिखा है 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में से कौन सा बड़ा है। ये नंबर सिस्टम का ही भाग है और ये प्रश्न बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है और आपको आकर्षित करने के लिए ऐसे प्रश्न लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्न बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। किसमें आया है तो सीडीएस और एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न, अंकगणित के अंतर्गत ही पूछा गया है। इस बात को आप ध्यान दें। चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करें। ये प्रश्न लिखा है 100 की पावर 101, 101 की पावर 100 में से कौन सा बड़ा है। एक बात बताओ, कोई बड़ा है कोई छोटा है। मान लो हमने लिखा, मान लो 15 और इधर लिखा हमने 20। अगर हमने आपसे पूछा कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो आप बिल्कुल कहोगे कि 20 बड़ा है। हम कहेंगे बिल्कुल सही। अगर हमने कहा 15 और 20 बड़ा है तो आपने कैसे बताया कि ये बड़ा है, तो आपने कहा संख्या रेखा होती है उसके अनुसार बता दी। फिर भी देखो कैसे बताया जाता है। इसको बताने का एक तरीका और होता है, कोई संख्या बड़ी है या कोई संख्या छोटी है, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। इसमें किसी भी संख्या से भाग दे, किसी भी संख्या से, 1 से 2 से 3 से। अब आप कहोगे कि 1 2 तो अंक होते हैं, वहाँ पर वीडियो में बताया गया था, पहले वीडियो में संख्या और अंक के कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था आपको, तो वहाँ पर बताया गया था कि 1 अंक भी है और एक संख्या भी है, 2 अंक भी है और 2 संख्या भी है, दोनों बातें हैं। मान लो इसमें हमने 5 से भाग दिया, समझना है, बहुत सरल बात है। 5 भागफल देखो किसका ज़्यादा है, तो आपने कहा 20 में जब 5 का भाग दिया तब जाकर क्या आया, भागफल कितना आया, 4, जो कि क्या है ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो आपने कहा 3 से ज़्यादा है, तो ये बड़ा। इसके अनुसार ये 3 किसका मान 15 का और ये किसका मान 20 का, तो 15 से क्या है 20 क्या है बड़ा है। बात समझ। मान लो हमने लिया इधर 40 और इधर लिया 60। अब इसमें मान लो देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो आपने कहा इसमें 5 का भाग देना सरल होगा। भाग कुछ भी दे दो, 20 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जो सरल लगे उसका भाग दिया जाता है। 20 दूना 40, 20 तीन 60। देखो ये बड़ी है संख्या, 40 अधिक की 60 अधिक, तो आप कहोगे 60 अधिक है तो 60 की तरफ मुख होगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो प्रश्न भी थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि जब बड़ी छोटी निकालना है, कोई संख्या देखना है, तो उसमें हम भाग देकर उसको देख सकते हैं। ये बात आपको मालूम भी होगी और बता भी दिया, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर है। प्रश्न लिखा है 100 की पावर 101, 101 की पावर 100। अब आप बताओ, 2 संख्याएं हमने ली हैं और इसमें हमें देखना है कि ये कंडीशन होगी कि ये कंडीशन, ये तो क्या करना है। सर्वप्रथम क्या करें, तो आप ये करो कि इसमें भाग दे दो। अब यहाँ पर एक समस्या होती है कि भाग क्या है, 1 का 2 का 5 का 15 का 25 का दें। तो भाग मैंने आपको बताया था, जैसे 40 और 60 लिया था कि 5 का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हो, 4 का किसी का भी दे सकते हो, 8 का भी दे सकते हो। जरूर नहीं कि पूरा भाग दे दो, सब लोग निकाल सकते हो। एक और देख लो, इसमें मान लो 3 है और 5 है, अगर आपको देखना है कौन सी बड़ी संख्या है इसमें, तो हमने कहा इसमें दोनों में 2 से भाग दे दो। समझने के लिए 1.5 आया, इसका कितना है 2.5, इसका मान क्या है ज़्यादा आया कितना, तो ये बड़ी होगी संख्या है, 3 से 5 क्या होगी। जरूरी नहीं कि दशमलव में ना, दशमलव में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सरलता के लिए हम वो संख्या भाग देने में चुनते हैं जिससे क्या हो जाए, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, सरल हो जाए। अब यहाँ पर जो दिखने में आ रहा है, इसमें अगर आप 100 की पावर 100 का भाग दे दें, 100 की पावर किसका 100 का भाग दे दें, जब 100 की पावर 100 का भाग दे देंगे तब वहाँ एक प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। कैसे, घातांक और करनी के कुछ नियम लगेंगे, उनको भी बताते चलेंगे साथ साथ किस तरह से। तो वो देखो आप, ये भाग में तो आपने देखा होगा कि फार्मूला होता है 1/a की पावर m, ऊपर जाता है तो हो जाता है a माइनस a, यानी घात क्या हो जाती है, पलटती है तो माइनस में हो जाती है। इस सूत्र का इसमें प्रयोग होगा। क्या, ये लिखा है 100 की पावर 101 गुणा, ये ऊपर जाएगी गुणा में हो जाएगी, और ये हो जाएगा 100 की पावर माइनस क्या 100। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही तो आ गया जब ये ऊपर जाएगी सूत्र के अनुसार।
इसके बाद दूसरी संख्या हमारी ये लिखी है, इसमें क्या नियम लगेगा? तो आपने देखा होगा कि ए की पावर m बटे b की पावर m, इसका जब होता है तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं a बटा b की होल पावर क्या है, दोनों की घातें क्या है, बराबर ही तो है, तब इस तरह से लिख सकते हैं। अगर घात बराबर नहीं होती तो फिर नहीं लिख पाएंगे, तो इसको लिखेंगे 101 बटे कितना 100 की घात कितना 100, इस तरह से। अब इसमें कौन सूत्र प्रयोग होगा? तो आपने देखा a की पावर m गुणा a की पावर n होता है, तो ये जब आधार समान है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। a की पावर क्या हो जाता है, a m प्लस n हो जाता है। तो 100 आधार तो दोनों का समान ही है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा 101 प्लस माइनस का क्या 100, क्योंकि माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 101 में 100 घटेगा तो कितना आएगा, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, वो बिल्कुल बेसिक्स समझ में आना चाहिए। 100 की पावर 1, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो अर्थात इसकी जब 100 की पावर 100 आया तो इसका मान आया कितना 100 ही आएगा। अब देखो इसका मान जब 100 आ गया तो इसका मान क्या आएगा, तो आपको अगर 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.01 की होल पावर कितना 100। अब 1.01 की होल पावर 100, आप इसको लगभग में एक थोड़ी मान सकते हो, देखो क्या मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, मान भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे एक मानेंगे तो इसका आंसर तो 1 की पावर 100 मान लें तो 1 आएगा। आप ये कहोगे 1 की पावर 100 मान, समझ लो 1 को अगर हटा दें तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 100 और 1 में से कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे 100 बड़ा होगा, और आप कहोगे जब 100 बड़ा होगा तो आप इन दोनों तुलना करोगे तो 100 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा, तो आप कहोगे 100 की घात 101 बड़ी, 100 की घात क्या 101 बड़ी। इस अनुसार जब इसको आपने लगभग में माना, अगर लगभग में ना माने, हो सकता है कहीं कहीं अगर और पास में संख्या इसका आंसर पास में आता, 1 के ही लगभग आ जाता, 1 के लगभग आ जाता, तब क्या करते, या 1 दशमलव कुछ करके आ जाता, तब तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हल करने के लिए इसमें एक नियम लागू होता है 1.01, आप उसे शॉर्टकट का भी रूप दे सकते हो, किस तरह से, तो नियम देख लो, आंसर तो आपका इसके अनुसार हो गया। फिर भी देखो कि हमें अब करना क्या है, इसका मान बिल्कुल सटीक निकालना है कि दिक्कत ना, किसका 1.01 की पावर कितने का 100 का। तो इतनी बात आपको नोट कर लेना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर तो मिल गया कि ये वाली संख्या बड़ी। अब एक तरफ 100 है, एक तरफ इतनी पावर लिखी है, एक तरफ 100 है और एक तरफ पावर लिखी है 1 मान लिखा है 1.01 की पावर 100। अब दोनों में देखना है कि मान किसका बड़ा आता है, किसका ज़्यादा मान आता है, किसका मान अधिक। एक इसके लिए कंडीशन है, अगर इस तरह से लिखते हैं हम 1.01 की होल पावर 1, 1.01 की होल पावर 2, इस तरह से पहले संख्या लिखते हैं फिर इनके मान बताते हैं किस तरह से 100 तक पहुँचेंगे। 1.01 की होल पावर 3, 1.01 की होल पावर 4, इस तरह से। तो आगे जब देखा जाए तो क्या होता है, इसका जो मान आएगा तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ समझने की कोशिश करना। 1.01 जो मान आएगा इसका, तो आप देख रहे होंगे कि कितना आएगा, तो 1.01 की जो पावर है 1 मान आएगा इसका 1.01 ही तो आएगा, लेकिन कब, जब पावर 1 है तब। अब अगर इसके मान की बात करें कि 1.01 की घात 2, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा इसी अनुसार अगर नियम से देखें तो किस प्रकार आता है, तो वो देखो। तो इसका मान आपने निकाल लिया होगा, अगर देखा जाए तो इसका मान आएगा 1.0201, कितना मान आएगा, जब इसका 2 बार गुणा करोगे 1.01 गुणा 1.01 करोगे तो आंसर आएगा 1.0201। अब लेकिन हमें ये नहीं करना, 2 अंकों तक बात आ गई, मैं समझ में आ गया, डॉट डॉट कर दिया। एक बात समझ में आपको आ रही होगी क्या, इसमें एक नियम खूबी है, आप ये कह सकते हो 1.01 है तो 01 लिख दिया गया, 1.01 है तो इस 2 का इसमें क्या कर दिया गया, इस हिस्से में गुणा करके लिख दिया गया।
देखो जहाँ पर 1 है वहाँ पर कितना लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। इसी प्रकार इसमें क्या करोगे 3 का, तो इसका मान आएगा 1.03, लेकिन इतना ही नहीं आएगा, बताया ना कि इसका मान पूरा आएगा 1.02, तो 01 आया तो इसको हटा दिया ना, यही तो बात बताई गई आपको। तो ये 1.03 है डॉट डॉट, इसका मान आएगा 1.04 डॉट डॉट। कहने का आशय ये कि जितनी पावर लगी है वही तो यहाँ पर लिख रहे हैं, गौर करना इस बात को, जितनी पावर है वही बात तो यहाँ पर लिख रहे हैं। गुणा भी कर लेना तो आपको समथिंग कितना मिलेगा, इसके लास्ट में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1.01 की होल पावर कितना 10, तो आप क्या करोगे, तो ये 10 इसमें गुणा होगा तो 2 अंकों की बात करता है, तो 1 पॉइंट कितना है 1 शून्य, इस तरह से डॉट डॉट आ जाएगा। इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वो बात करें कि 1.01 की होल पावर कितना 20, तो इसका आंसर क्या हम लेंगे 1 कितना 20 डॉट डॉट। इस तरह से शायद यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं और पहुँचते हैं इसके आगे। इसी प्रकार से ये घटना चलती रहेगी आपकी। और मान लो इधर लिखा है, अगर बहुत ध्यान समझना है बिंदु को, 1.01 की घात अगर 50 लिखी हो तो आंसर आपका कितना आएगा, तो आप कहोगे 1.50 डॉट डॉट, इतना ही तो आएगा। इस तरह से आप 51, 52, 60, 61 और 71, 72, 81, 82 कुछ भी हो, सब इसी तरह से तो आ गए 81, 82। यानी अगर हम आपसे बात करें और कहें कि 1.01 की होल पावर 99 कितना, तो आप कहोगे कि आप इस बात को ध्यान समझना। वैसे आप सीधे कर लोगे अगर समझ में बात आपको आ गई तो। क्या वो देखो 1.01 की होल पावर 1.01 की होल पावर कितना 99, तो इसका मान आएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इस तरह से समझ लो 1 पॉइंट आ जाएगा 99 क्या समथिंग, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर आप। लेकिन आपसे पूछा गया है 1.01 की होल पावर कितना 100, तो अगर यहाँ पर 100 हो जाएगा तो आप देखो जब 100 का यहाँ पर गुणा करोगे तो 1.9 के बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ी लिख दोगे कि 1.100, क्योंकि वो एक कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या 2.00 समथिंग, जीरो ही नहीं आएगा, कहीं पर एक अंक आएगा। इस तरह से आप वो नहीं, दशमलव के बाद जीरो को तो मात होता है, तो क्या पूरा 2 मान नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी रिपीट कर रहे हैं, तो इसके बाद भी क्या कर रहे हैं संख्या रिपीट कर रही हैं। अब ये बात आपको समझनी होगी कि ये 1.99 है, अब 1.99 के बाद अगर एक घात बढ़ रही है तो उत्तर कितना आएगा, यानी 2.0 ही तो आएगा, यानी 2 पे पहुंच जाएगा, यानी 2 से क्या आएगा अधिक आएगा। तो ये 1.99 के बाद आप समझना कि ये जो पावर 100 है इसका क्या लॉजिक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से मान लो लिख दिया जाता है। अगर हम कह देते इस तरह से लिख दो, आप कह देते 100 लिख दो, तो ये एक यहाँ पर कैरी होता है और 2.00 करके इस तरह से लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यही बात 101 लिख दें तब क्या लिखेंगे, अब पुनः वही गिनती अब शुरू हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, तो 1.01 की पावर कितना, अगर 101 लिखा है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर ये थोड़ी आएगा, आप कहोगे कि 1.101 थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आएगा, समझना ध्यान से, क्योंकि अब ये तो 2 से मान इससे ज्यादा आ रहा है ना, ये 100 के ऊपर की बात हो रही है। जब 1 के ऊपर की बात थी तो 1 तक यहाँ तक आया, इसके बाद 2 की बात आ गई, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 1.1 नहीं कितना 2.101 डाटा। इसी तरह से 1.01 की पावर 102 होता तो क्या करते, मान आता 2.102 डॉट डॉट। तो शायद हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा प्रश्न कहता है क्या 101 की 1.01 की पावर 101, तो उसका मान आएगा कितना 2.101। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ इसका मान 2.101 आता है, इसका मान आया था 100, 100 की पावर 101 का निकाला था आपने, इसका मान आया 100 और इसका मान आया आपका 2.101। अब बताओ मान कौन सा बड़ा, तो आपने कहा कि मान यही तो बड़ा होगा 100 वाला। इस तरह से उत्तर निकाला जाएगा। अब आप ये मत कहना कि ये तो बहुत बड़ी बात बता दिया, ये नियम है, इसके तहत इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। पहला तरीका था। और अगर आपको सीधे बात समझ में आ जाएगी तो सिर्फ सीधे आपको मिलेगा
कि प्रश्न की हाँ 1.01 की पावर कितना 101 है, तो इसका मान कितना होगा। तो आप इसके लिए इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करेंगे। क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको तरीका मालूम है कि 1.99 के बाद ये रिपीट होते रहते हैं, तो इसके बाद 100 के बाद 100 में क्या आता है 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 2.101 समथिंग इतना आ जाएगा। तो ये मान हमने ले लिया, तो ये बड़ा होगा। इस तरह से 100 की पावर 101 क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो पहला तरीका था, ये बात यहाँ पर लागू होती है। और ये नियम केवल 1.01 की पावर में ही लागू होता है, इस तरह से रिपीट करता है। बिना गुणा किए हुए हम लोग पहुँच सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी तरीके हैं, एक और देख लो। मान लो लिखा है 1 2 2 3 3 4 5 6 7 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 इस तरह से। यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 5 है। क्रम से लिखते हैं, यहाँ पर लिख लो बस। अब एक बात बताओ, ये घात इधर लगा दो इसमें और इसकी घात इसमें लगा दो, और ध्यान से देखना क्या बताना चाहते हैं। ये जो इसका आधार है, इसका आधार, इसको इधर आधार को पावर और इस आधार को इसके पावर। तो 1 की पावर 1 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान कितना 2, बड़ा कौन सा, तो ये इसका बड़ा होगा। इसको पावर में पहुंचो और इसको इधर पावर में पहुंचो, तो इसका मान कितना आया 8, इसका मान कितना आया 9, ये बड़ा होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या बड़ा हुआ, जो जिसका आधार बड़ा था, और ध्यान से देखना, जिसका क्या था आधार बड़ा था, इन दोनों में आधार किसका बड़ा, तो आपने कहा इसका। तो यही संख्या भी क्या हो गई बड़ी, यानी इसका मान भी क्या होगा अधिक। वही घटना यहाँ पर, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसको अपवाद मानते हैं, इसको मानो क्या अपवाद। बाकी कंडीशन देखो, इसको यहाँ पे पहुँचो, ये जो बेस है इसको पावर में, और जो ये बेस है इसको इसके पावर में। तो 3 × 9 × 27 कितना होता है 81, 4 चौको 16 चौको कितना होता है 64। कौन सा बड़ा 81 बड़ा। 81 मान किसका, तो आप कहोगे 3 की घात 4। ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। 5 इधर पहुँचो, 5 इधर पहुँचो, 4 इधर पहुँचो, ठीक, 5 इधर पहुँचाओ, 4 इधर पहुँचाओ। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा, तो इसमें भी कौन सा हिस्सा बड़ा होगा, यही तो बड़ा होगा। देख लें। इसके बाद यहाँ पर लिखें 5 और यहाँ पर लिखिएगा 6। इसमें 5 की पावर आएगा 6, इसमें आएगा 6 की पावर कितना 5। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा ये। अगर एक इनको केवल छोड़ दें तो आप ये कह सकते हो, निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब बातों से, गुणा कर लेना देख लेना। निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसका आधार छोटा है, क्या जिसका आधार छोटा है, ये बात आधारित तो है, वही संख्या क्या होती है, क्या उसका मान क्या होता है ज्यादा होता है, जिसका आधार छोटा है। प्रश्न हमारा क्या था 100 की पावर 101 और ये 101 की पावर क्या 100। ये प्रश्न कहीं है इसको मिलता जुलता है क्या, तुम्हारा बड़ा कौन सा है। ये बात भी आप सीधे कह सकते थे बिल्कुल एक लाइन में, लेकिन इसके लिए ये कॉन्सेप्ट ये नियम आना चाहिए। बात समझ में आपको आ गई होगी। लेकिन एक बात याद रखना इसके लिए, क्या याद रखना, याद ये रखना। एक प्रश्न और देख लो अच्छे से। अगर हम आपसे बोल दें कि 41 42 प्रश्न बन जाएगा, और ये इसमें कौन सा बड़ा, तो आपको देर थोड़ी लगेगी। आप कहोगे कि अगर इस तरह से है कि 41 42 तो यही बड़ा। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखना, ये नियम कब का है,
आप अगर इसमें अंतर कर दोगे तब का नहीं है। प्रश्न सिर्फ नियम कहाँ का है तो वो देखो, इसको अगर माने x, इसको माने x प्लस 1 और नीचे वाले को माने x प्लस 1 और इसको माने क्या x, माना था इसको x, इसको क्या माना x प्लस 1 मान रख दिए किसी भी प्रश्न में, तब ये इस स्थिति में क्या होगा, ये बड़ा होगा। नियम क्या है, x की पावर x प्लस 1 और x प्लस 1 की ही पावर क्या है x, तब क्या होगा, ये बड़ा होगा। समझना, ये इसी कंडीशन में ये नियम लागू होगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे x में मान लो हमने लिखा था मान लो 100, एक x में जुड़ जाएगा तो क्या लिखा 101 छोटा है और 101 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान कितना था 100, तो यहाँ पे 101 हुआ था, यहाँ पर कितना होगा 100। अब बताओ कौन सी बड़ी थी, यही तो बड़ी थी। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा मान किसका बड़ा होता है। तो ये बात, ये कंडीशन जरूर याद रखना कि x की पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन x प्लस 1 की पावर x, तब इस कंडीशन में प्रश्न होगा तब उसका हम निर्णय ले पाएंगे कौन किस संख्या किस भाग का मान अधिक होगा और किस भाग का मान कम होगा। इस बात को आपको समझ लिया होगा। लेकिन आप कहोगे कि ये नियम क्या बहुत ऊपर तक जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये नियम बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक है सफिशिएंट है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से तो उतने तक जाएगा। अगर इसके बाद जाता है तो उसका अगला तरीका जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। लेकिन आप भी मानकर चलो कि अगर इस कंडीशन में है तो आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न जहाँ तक अभी तक बने हैं तो इस मेथड से ही प्रश्न क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना कंप्लीट रखिएगा। इसके बाद एक कार्य आपको देते हैं, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है, पूछा भी गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जिस एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हल करना, नहीं तो बहुत जल्द अब जो वीडियो बनेगा तो आप उसी प्रश्न का हल देखेंगे, उस प्रश्न को समझाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट मिलता हुआ है, तो उस वीडियो में जो अगला वीडियो बनेगा उस पर मैं बात करूंगा इस टॉपिक की एक बार पुनः। उत्तर तो मैंने बता दिया कौन से बड़े कौन से छोटा, दो विधियाँ बता दी, आप समझ भी जाएंगे, लेकिन और इसकी गहराई क्या है उसको भी जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन वो निर्भर किस पे है, तो अगले टॉपिक पे, इसलिए उसको वहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न आप लिख लीजिए, 2 की पावर 432 में कुल कितने अंक होंगे, देखो कभी कभी ये प्रश्न लिखा होता है तो 2 की पावर 432 में कुल कितने अंक होंगे, तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको ये समझ में आता है कि इकाई के अंक में क्या होगा, तो सीधे 4 से भाग देता है, उत्तर निकाल देता है, और विकल्प में वो मिलता भी है। तो आपको ये नहीं करना, आपको पूछता है कुल अंक कितने हैं। अंकों वाली बात आपको समझ में आई थी, अगर नहीं आई तो फिर भी बताते हैं। क्या, अगर 2 की घात 1 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो 125 आता है। तो देखो अगर इसमें लिखा है 15 की घात 2 में कुल कितने अंक, तो आप कहोगे 1 2 3, यानी कुल कितने अंक हैं 3। अगर इकाई अंक पूछता तब क्या कहा जाता 5, लेकिन हम यहाँ पर इकाई अंक नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान देना बात को, यहाँ पर पूछ रहे हैं कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। जैसे 6 की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब आता है 216, तो इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहोगे इसमें 3 ही अंक हैं, लेकिन इकाई अंक कितना है तो 6 है। उस बात पे अंतर है, दोनों बातें वो ध्यान से समझना। आप ये मत समझना कि नहीं इसमें इकाई अंक निकला है 4 से भाग दें, बस निकाल के बता दें कि हाँ इसमें इतना आएगा, बहुत सिंपल है। तो ये मतलब ना समझना, इसका लॉजिक क्या इस तरह से आप कह सकते हो कि हाँ मतलब कि 20 का स्क्वायर है 400, कितने अंक 3 अंक, समझ में बात आ गई। 21 का स्क्वायर है 441, कितने अंक 3 अंक। 40 का स्क्वायर आपने कहा 1600, कितने अंक, तो आपने कहा 4 अंक। तो ये बात पूछ रहे हैं कि 1600 में कितने अंक 4 अंक। ऐसे ही 2 का गुणा 432 बार करें तब जाके कुल कितने अंक आएंगे, प्रश्न का लॉजिक वहाँ से। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, अगर आपने नंबर सिस्टम कहीं पर पढ़ा है तो जरूर दें,
अगर नहीं आपने पढ़ा है तो धैर्य के साथ वीडियो देखें, अगला वीडियो इस पर ही कुछ आधारित होगा और इसको बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको कई सारी बातें नई भी मिलेगी। और जब ये बातें बता देंगे तो जो ये कंडीशन है कि जो ये लागू होती है, इस बात को एक और तरीका इससे ही मिल जाएगा उसको भी करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो अपने साथियों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। धन्यवाद।